जब सूरज दरख्तों के पीछे डूब गया, मुंगली, भालू और बागी एक छोटी सी आग के इर्द गिर्द खामोश बैठे थे। वो दिन के वाकयात के बारे में सोच रहे थे। शेरू बहुत करीब आ गया था और ये साफ था कि वो इस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक कि वो पूरे जंगल पर काबू न पा ले। भालू ने खामोशी तोड़ी और कहा, मुंगली, तुमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ समझना बाकी है। हमें आने वाले वक्त के लिए तैयारी करनी होगी। शेरू बेखौफ है और उसे जंगल की अच्छी समझ है, लेकिन वो वाहिद नहीं जिसके पास साथी हैं। बागी ने सर हिलाया और कहा, जंगल में बहुत से जानवर हमारे वफादार हैं, लेकिन उनको साथ लाने के लिए हमें उनका एतमाद हासिल करना होगा। ये तुम्हारा अगला इम्तिहान है मुंगली। मुंगली ने हैरत से देखा, ये जानवर कौन है और मैं इन सबको कैसे इकट्ठा कर सकता हूँ? भालू मुस्कुराया और कहा, हम हाथियों की बात कर रहे हैं। वो जंगल के सबसे ताकतवर और इज्जतदार जानवर हैं। अगर हम उनके सरदार राजा को साथ ले आए तो सारे जानवर हमारी मदद करेंगे, लेकिन राजा अक्लमंद है और खुददार है, उसे कायल करना आसान नहीं होगा। बागी ने कहा, राजा को इज्जत की बहुत कदर है। अगर तुम उसकी मदद चाहते हो तो तुम्हें उसे दिखाना होगा कि तुम सिर्फ एक लड़का नहीं बल्कि जंगल के मुहाफिज हो। मुंगली ने अज़म के साथ कहा, मैं तैयार हूँ, मुझे क्या करना होगा? भालू ने संजीदगी से कहा, कल हम हाथियों के इलाके जाएंगे, लेकिन तैयार रहना, राजा तुम्हारा इम्तिहान लेगा। तुम्हें बहादुरी, हिकमत और क़यादत दिखानी होगी ताकि वो तुम्हारी इज्जत करें। रात को मुंगली जागते हुए तारों की तरफ देख रहा था। वो सब कुछ सोच रहा था जो उसने सीखा था। जंगल के राज, भालू और बागी की तालीमात, जिम्मेदारी का बोझ बहुत भारी महसूस हो रहा था। जंगल का मुस्तकबिल उस पर मुनहसर था। अगली सुबह वो हाथियों के इलाके की तरफ रवाना हुए। जंगल खामोश था, जैसे कुछ इंतजार कर रहा हो। कई घंटे पैदल चलने के बाद वो एक बड़ी खुली जगह पर पहुंचे। वहां उन्होंने राजा और उसके झुंड को देखा। राजा ऊंचा और मजबूत था। उसके लंबे हाथी दांत धूप में चमक रहे थे। दूसरे हाथी पीछे से तजस्सुस से देख रहे थे। राजा आगे बढ़ा और गरजती हुई आवाज में कहा, भालू, तुम यहाँ क्यों आए हो और ये लड़का कौन है? भालू ने एहतराम से सर झुकाया और कहा, राजा, ये मुंगली है, जंगल का मुहाफिज। हम शेरू को रोकने के लिए आपकी मदद चाहते हैं, जो हम सब के लिए खतरा बन रहा है। राजा ने मुंगली की तरफ देखा और कहा, मुहाफिज, ये तो सिर्फ एक लड़का है। ये शेरू जैसे शेर से कैसे मुकाबला करेगा? मुंगली आगे बढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी आवाज मजबूत थी। मैं कम उम्र हूँ, लेकिन मैंने ये सीखा है कि जंगल जिंदा है और वो इनसे बात करता है जो उसे सुनते हैं। हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। अगर शेरू जीत गया तो सबको नुकसान पहुंचाएगा। हमें एक साथ खड़ा होना होगा। राजा ने कुछ देर मुंगली को गौर से देखा, फिर आहिस्ता से सर हिलाया और कहा, बातें करना आसान है, लेकिन असल अहमियत अमल की है। अगर तुम वाकई अपनी बात साबित करना चाहते हो तो तुम्हें एक इम्तिहान पास करना होगा। मुंगली ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूँ, मुझे क्या करना होगा? राजा ने दूर पहाड़ी की तरफ इशारा किया और कहा, इस पहाड़ी के पार एक खतरनाक घाटी है जहाँ एक बदमाश तेंदुआ काला रहता है। वो बहुत ताकतवर और चालाक है। अगर तुम उसे वहाँ से भगा दो और घाटी को आजाद करा दो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मुंगली के जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। उसने काले के बारे में कहानियाँ सुनी थी। वो बहुत ताकतवर और जालिम था, लेकिन मुंगली जानता था कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था।
अगर उसे जंगल की हिफाजत करनी है तो उसे ये चैलेंज कबूल करना होगा। अज़म के साथ मुंगली ने भालू और बाघों की तरफ देखा और कहा, चलो। जब वो घाटी की तरफ बढ़ने लगे, मुंगली जानता था कि ये उसका सबसे मुश्किल इम्तिहान होगा। जंगल का मुस्तकबिल उसके हाथ में था और उसे काला को शिकस्त देने और राजा का एतमाद जीतने के लिए अपनी तमाम तर हिम्मत और अकल की जरूरत होगी।